आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलिए, ये क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया कि एक रे ऑफ लाइट क्या है 60 डिग्री प्रिज्म में इंसिडेंट हो रहे हैं और राइट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस का इक्वल है और दोनों क्या है 45 डिग्री से। तो हम लोग को पूछ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ऑलराइट, तो ये सपोज हम लोग एक डायग्राम से थ्रू समझते हैं क्या इधर हो क्या रे। ओके, तो ये है हम लोग का 60 डिग्री प्रिज्म और ये जो लाइट रे है वो पास हो रहे विथ अ डिग्री 45 डिग्री फ्रॉम दी नॉर्मल। ऑलराइट, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया और इधर क्या है अगेन द नॉर्मल से 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये क्या है, ये R1, ये है R2, ये है एंगल ऑफ द प्रिज्म। ऑलराइट, तो हम लोग पहले ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इधर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ऑलराइट, इन पॉइंट ए, ये मैं पॉइंट बी बुलाता हूँ। ओके, पॉइंट ए पे हम लोग अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग को लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, therefore sin of 45 degrees is equal to refractive index of the prism into sin of R1। ऑलराइट, तो साइन ऑफ R1 अगर हम लोग लिखेंगे, साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 1 बाई √2 टाइम्स n। ये हम लोग का इक्वेशन 1। ऑलराइट, साइन R1 इज इक्वल टू 1 बाई √2 टाइम्स n। नंबर बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इधर से देखिए ये हम लोग का लाइट रे पास हो रहे, तो स्नेल्स लॉ अगर बी में लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ prism into sine of R2 is equal to refractive index of air again 1 into sine of 45 degrees, right? It is equal to n into sine R2 is equal to 1 by √2। इधर से हम लोग को फिर मिल जाएगा sine R2 is equal to 1 by √2 n, right? Sine R2 is equal to 1 by √2 n। ओके, और ये हम लोग को पता है कि सिंस R1 एंड R2 जो है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल से जो एंगल्स है R1 एंड R2, R1 और R2 जो है वो क्या है, दोनों 90 डिग्री से लेसर होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल से एंगल बनाते हैं। टोटल एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये सॉरी, ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है टू द सरफेस वो 90 डिग्री होगा। तो R1 एंड R2 लेस देन 90 डिग्री है, तो एक्चुअली R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 डिग्री है, क्योंकि 60 degree is the angle of the prism, right? R1 plus R2 is equal to 60 degree, and we know R1 and R2 are less than 90 degree। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल से θ1 एंड θ2, टू एंगल से θ1 एंड θ2, एंड दोनों क्या है, दोनों का साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ2 है, एंड θ1 एंड θ2 आर लेस देन 90 डिग्री, तो हम लोग को बोल सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू θ2, राइट? नहीं तो 90 का ऊपर जाएगा तो हम लोग को क्या बोल सकते हैं, θ1 और θ2 90 का ऊपर है, तो विदाउट θ1 बीइंग इक्वल टू θ2 क्या हो सकते हैं, साइन का वैल्यूज इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि साइन जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसका वैल्यू रिपीट होते रहते हैं 90 का बाद, राइट? देयरफॉर हम लोग को बोल सकते हैं कि अगर 90 से लेसर है, मतलब साइन θ1 इक्वल टू साइन θ2 है, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा, राइट? तो θ1 is equal to θ2 है, that is R1 is equal to R2, and we know R1 plus R2 is equal to 60 degrees, तो 2R1 is equal to हम लोग लिख सकते हैं 60 degrees, इधर से R1 लिख सकते हैं equal to 30 degrees, R1 is equal to 30 डिग्री हो गया। तो हम लोग इक्वेशन 1 लिखा था, साइन ऑफ R1 is equal to 1 by √2 n, राइट? therefore इधर से हम लोग लिख सकते हैं n is equal to 1 divided by √2 sin R1, right? It is equal to 1 divided by √2 into sine of 30 degrees, right? Refractive index n is equal to 1 divided by √2 into 1 divided by 2 ऊपर जाएगा, right? It is equal to √2, therefore n is equal to 1.414। refractive index of the material of the prism is equal to 1.414 मिलेगा हम लोग को आंसर।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।